स्थित प्रज्ञता। और विवेक के अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? स्थित प्रज्ञा जो है वो बहती है, वो ध्यान में आती है, और विवेक जो होता है वो स्थिति है। यहाँ आपने नित्य और अनित्य का विवेक होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि ओम के पहले 2 पाद जो हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे। उनमें पहले आपने वैश्वानर की पूजा करी और दूसरी तरफ से आपने तेजस को देखने की बात करी। आपके अंतर में मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, यहाँ आपका ध्यान शुरू होना था। तो ये इसके अष्ट संपदा के पहले 5 जो चीज़ें हैं ये बाह्य प्रज्ञा की कहते हैं। और जो 3 पीछे के हैं वो है धारणा, ध्यान और समाधि। स्थित विवेक तब शुरू होता है तब धारणा, ध्यान और समाधि शुरू हो जाती है। वहाँ पर प्राग चलता है, प्रज्ञा। प्रज्ञा ऐसी चीज़ है जो छूती नहीं है अनित्य को, और वो बहने लगती है विवेक में, प्रतीब में, इंट्यूशन के साथ वो पैदा होती है, और इंट्यूशन ही उसको आपको बल देकर आगे ले जाती है ना। तो जो प्रज्ञा है वो तो आपको बड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन प्रज्ञा के आश्रय आप करते क्या हो? वो है कि आप इंट्यूटिवली उसकी तरफ जाते हो, जो है अपना नज़र नहीं आता। आप उसको ढूंढने चलते हो। क्यों नज़र नहीं आता? तो कौन है? मेरी आत्मा क्या है? मेरे अंतर में कौन है? तू कौन है? मेरा वास्तविक तो तू ही है। ये उसको तब पता लगता है जब उसको नित्य अनित्य का विवेक होता है। तो फिर वो नित्य में कहता है, नित्य में तू अक्षर ब्रह्म है, तू सत्स्वरूप है, तू क्या है? मुझे बता तो सही। समझा रही कि मैं तुझे कहाँ मिलूँ, कैसे मिलूँ, कैसे देख सकूँ? वहाँ पर उसकी अहंकार, मोह, संग ये झड़ने लगते हैं। जो नित्य अनित्य को देख लेता है वो ही तलाश में जाता है। जो वो तलाश में जाता है ये सब विकार झड़ने लगते हैं। इसके पहले ये नहीं झड़ते। वहाँ पर प्रज्ञा का राज है। वहाँ पर वो बुद्धि नहीं चलती जो कि संसार में कैलकुलेट करती है, क्योंकि कैलकुलेशन से वो बहुत परे है। ठीक, जब वहाँ जाता है तो वो अपनी प्रतीब की, अपनी उसकी सुपरा इंटेलेक्चुअल बात कह लीजिए बेशक, पर उनकी इंटेलेक्ट जो है वो इंटेलेक्ट नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्ट एक्सपीरियंस से आती है, और इंटेलेक्ट आपके पास वो गुण उत्पन्न करती है जो सेलेबल होते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ बिकने की बात ही नहीं। यहाँ तो आप अपने को देखने चले और अपने भगवान से मिलने चले। यहाँ पर इंटेलेक्ट क्या करेगी? इसलिए ये बुद्धि से परे कहलाते हैं। और वहाँ पर क्या है फिर? हम किसके पीछे जाते हैं? कहते हैं वहाँ इंट्यूशन होती है। आप इंट्यूटिवली फील करते हो कि भगवान कुछ है तो सही। ठीक, ये पुरुषोत्तम की बात नहीं कर रहे, लेकिन पुरुषोत्तम की भी बात करें तो हम ये कहेंगे उनके पास कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे पास नहीं है और समझ भी नहीं आते, है ना। तो जो नज़र आता है वो नहीं है। अब हम उसको ढूंढने चले जो नज़र नहीं आता, यानी कि अपनी आत्मा को ढूंढने चले और अपने परमात्मा को ढूंढने चले, या उस अक्षर ब्रह्म को ढूंढने चले। हम ढूंढने चले हैं कि वो है क्या जो सबका करता है, सबके लिए करता है, पर नज़र नहीं आता।
जो समत्व में रहता है पर नज़र नहीं आता, जिनके सारे ये गुण बताए हैं पर नज़र नहीं आता, जो बोलता नहीं है और बताता नहीं, जो ज्ञान स्वयं है, ज्ञान घन है, उसका ज्ञान खत्म ही नहीं होता। वो तो तब खत्म होगा, अंत्येष्टि तब होगी, उस ज्ञान की अंतिम आहुति तब होगी जब आप वो ही बन जाओगे। उसके पहले ज्ञान जितना मर्जी ले लो वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो ज्ञान घन है। इसी तरह वो प्रेम घन है, उसमें घनता है, इट्सेल्फ इज ज्ञान इट्सेल्फ। उसमें तो ज्ञान जितना मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, जहाँ का मर्जी बात पूछ लो, वो तो चलता रहता है, क्योंकि वो ज्ञान घन तो है। पर आप ज्ञान घन नहीं हो, क्योंकि वास्तव में आप भी ज्ञान घन हो। वो कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो जानते हैं कि ये क्या है ना? लेकिन वो तो घन है, उसमें तो घनता है। हाँ जी।